ड्रामे की स्टार्टिंग में चैन अपने भाई यून को ढूंढ रहा होता है, लेकिन यून सुसाइड कर चुका होता है, जिस पर चैंग उसे देखकर रोने लगता है। उसे यून की डायरी मिल जाती है, जिसमें वो लिखता है कि उसने बोला था आज ज्वेलरी का सेट लेकर आना है। मैंने पार्ट टाइम जॉब से जो पैसा कमाया था सारा पहले ही खर्च कर दिया था। या तो मैं सब कुछ उसे दे दूं या फिर थोड़े पैसे बचा के अपना इंस्टेंट नूडल खा लूं। भाई जो भी लिविंग एक्सपेंस मुझे देता है उससे शायद ये सब हो जाएगा, लेकिन मुझे ड्राइंग पर और मेहनत करनी होगी। जब मैं फेमस हो जाऊंगा तो चू को एक वैसा लाइफ दूंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, फिर भी उसने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या मैं उसके लिए इनफ नहीं था? भाई मुझे माफ कर देना। अब मैं मॉम के पास जा रहा हूँ। चैन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि इस दुनिया में सिर्फ यून ही मेरी फैमिली था जो मुझे छोड़ के चला गया, और वो भी एक लड़की के लिए। असिस्टेंट कहता है कि आपके भाई की ये इंफॉर्मेशन मिली है जो उसकी गर्लफ्रेंड थी। दोनों 1 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे। सुसाइड से पहले उसने एक घर खरीदा था, वो 20 मिलियन का, और एक नेकलेस लिया था जो 30 मिलियन का था। चैंग कहता है कि चाहे जो भी हो जाए उस लड़की को ढूंढो। वो कितनी चालाक थी, मेरे भाई को उसने ऐसे कैसे बर्बाद कर दिया। फिर हमें चू को दिखाते हैं। वो अपनी कजिन से बोलती है कि तुम कहाँ हो। उसकी कजिन कहती है कि थोड़ा आगे आओ और मेरे लिए बार से वाइन भी ले आना। वीआईपी रजिस्टर मैंने तुम्हारे नाम से करवाया था। जो बोलती है कि तुम कितनी बार मेरा नाम यूज करोगी, आज भी घर पर अननोन पार्सल आए थे। उसकी कजिन कहती है कि तुम्हें पता है ना मेरे पेरेंट फैमिली इमेज को लेकर कितने स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए मैं उन्हें नहीं बता सकती कि मैं हर दिन कब जाती हूँ। फिर चू वाइन लेने आ जाती है। वेटर उससे कहता है कि ये वही वाइन है जो आपने लास्ट टाइम परचेज की थी। तभी चैंग भी दूर से ये सब देख रहा होता है। असिस्टेंट उससे कहता है कि चू ऑलमोस्ट हर बार में जाती है और हर जगह उसका वीआईपी कार्ड है, काफी पैसा उड़ाती है, वो भी अलग अलग लड़कों के साथ। इसके बाद चू अपनी कजन के पास आ जाती है। उसकी कजन उसे मिस्टर वो से इंट्रोड्यूस करवाती है। मिस्टर वो बोलते हैं कि तुम्हारी कजन तो सच में कितनी खूबसूरत है। जो बोलती है कि अब मैं यहाँ से चलती हूँ। तब शाओ बोलती है कि तुम इतनी दूर से आई हो, थोड़ा ड्रिंक तो कर लो। तभी ड्रिंक पीने के बाद चू को चक्कर आने लगते हैं। वो मिस्टर वू से कहती है क्या तुम पागल हो गए हो? वो कहता है कि आज रात मैं तुम्हें पूरी तरह से बदल दूंगा। जो कहती है कि मेरी कजन कहाँ है? वो कहता है कि वो तो कब की यहाँ से चली गई है। तब चू उसे धक्का देकर वहाँ से बाहर निकल आती है, जहाँ वो चैंग से टकरा जाती है। वो उससे कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। चैंग कहता है कि मेरे भाई से ब्रेकअप करके अब नया लड़का ढूंढने निकल पड़ी हो, मैं क्यों बचाऊं तुम्हें? दिखने में तो सुंदर हो, इसलिए यून तुम्हारे पीछे पागल हो गया था। तब चू उसे पकड़ के किस करने लगती है, जिस पर चैन उसे थप्पड़ मार देता है। वो कहता है कि यून तुम्हारी जैसी लड़की से प्यार कैसे कर सकता है? तुम जैसी के लिए वो मर गया और तुम उसे भूल भी गई। तब चू ठंड से बेहोश हो जाती है। चैन मैट से कहता है कि इसके कपड़े निकाल कर इसे बेड पर लेटा दो। फिर वो उसके पास अपना बिजनेस कार्ड रख देता है। सुबह चू कहती है कि कल रात क्या हुआ था और वो आदमी कौन था। फिर उसका कार्ड देखकर बोलती है कि ये तो चैंगिंग ग्रुप का सीईओ है। इसका क्या मतलब कि कल रात मैं उसके साथ सो गई थी, पर आज तो मेरा चैंगिंग ग्रुप में इंटरव्यू भी है। दोस्तों चैंग को पेंडेंट देखकर पुराने मोमेंट याद आते हैं। एक लड़की उससे बोलती है कि तुम्हारे डैड तुम्हें इतना क्यों मारते हैं? चैंग बोलता है कि मुझे पता नहीं। जो बोलती है कि मेरी मॉम ने पिछले साल मंदिर में दुआ की थी, 2 धागे मिले हैं, एक तुम रख लो। मॉम कहती है कि ये तुम्हें प्रोटेक्शन देगा। प्रेजेंट में चैंग बोलता है कि 12 साल हो गए, आज तक तुम मुझे नहीं मिली। वो असिस्टेंट से कहता है कि मैंने चू नाम की लड़की को ढूंढने के लिए बोला था, क्या तुम्हें कुछ मिला? असिस्टेंट कहता है कि आप बचपन की उस पड़ोसन की बात कर रहे हो, उसका तो नाम तक भी नहीं मिला। बस इतना पता है कि 15 साल पहले वो लोग शिफ्ट हो गए थे। सिर्फ एक ही लड़की उस नाम की मिली है और उसका नाम झाओ चू है। चैन कहता है क्यों घटिया लड़की, वो बिल्कुल भी चू नहीं हो सकती। फिर वो ऑफिस आ जाता है, जहाँ लिफ्ट में चू भी उसके पास आ जाती है। चू सोचती है कि मैंने इसे कहीं देखा है। चैंग सोचता है कि यहाँ कैसे
कैसे आ गई और इसके हाथ में लाल धागा कहाँ से आया। तभी लिफ्ट बंद हो जाती है, जिससे चैंग को घबराहट होने लगती है। जो बोलती है क्या तुम ठीक हो? चैंग बोलता है कि मुझसे दूर रहो। जो बोलती है कि ठीक है, कोई ना कोई हमारी हेल्प के लिए आ ही जाएगा। तभी थोड़ी देर बाद लिफ्ट ठीक हो जाती है। जब चू घर आती है तो उसकी चाची उससे बोलती है कि तुमने वापस आने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम खुद वापस अकेली आ गई, वो भी मिस्टर वू को छोड़कर। चू कहती है कि उसने मुझे रख दिया था। उसकी चाची बोलती है कि रख दिया तो क्या हो गया? मिस्टर वू जैसे की नजर तुम पर पड़ी, ये तुम्हारी किस्मत थी। तुम जानते भी हो कि कितनी लड़कियां उससे शादी करना चाहती है। जो बोलती है पर वो अच्छा इंसान नहीं है। तब उसके चाचा कहते हैं कि सिर्फ अच्छाई से पेट नहीं भरता, पैसा होना सबसे जरूरी है। हमने तुम्हें इतना बड़ा किया, क्या तुम्हें यही दिन देखने के लिए पाला था? जो कहती है पर मेरे मॉम डैड के एक्सीडेंट का सारा पैसा तो आप लोगों ने रख लिया था। उसकी चाची कहती है कि ये सब हमें फ्री में नहीं मिला है, तब तुम्हारे कोई भी रिश्तेदार तुम्हें रखना नहीं चाहते थे, सिर्फ हमने ही तुम्हें अपनाया। शाओ कहती है कि मॉम डैड बस करो, चू के साथ पहली बार ऐसा हुआ है। उसकी मॉम बोलती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, इसे मिस्टर वू से माफी मांगनी होगी। शाओ कहती है कि सॉरी, उस दिन मुझे नहीं पता था कि वाइन में मेडिसिन मिली हुई है, मैं बस फर्स्ट टाइम चली गई थी। जो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हारे मॉम डैड की, उन्होंने मुझे पाला है और पढ़ाया है, और अगर उस दिन तुमने मेरी जान नहीं बचाई होती तो शायद मैं मर ही जाती। इसके बाद वो ऑफिस में एक लेडी से बोलती है कि मैं यहाँ सेल्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करने आई हूँ। लेडी कहती है कि तुम्हें तो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया गया है। जो बोलती है पर मेरा इंटरव्यू वहाँ नहीं हुआ था। लेडी बोलती है कि अगर नहीं जाना तो इस जॉब को छोड़ दो। जो कहती है कि ठीक है मैं चली जाऊंगी। तभी वहाँ वो भी आ जाता है। जो कहती है कि मैं यहाँ काम से आई हूँ, हम बाद में बात करते हैं। वो कहता है कि मुझे तुम बहुत पसंद हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जो कहती है कि सॉरी, मैं हाँ नहीं कह सकती। वो को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि जो पहले तुम भाग गई थी उसका हिसाब अभी भी बाकी है। तुम्हारी झाओ फैमिली ऑलरेडी मेरी हो चुकी है, आज से तुम मेरी वुमन हो। जो कहती है कि हद में रहो, मैंने तुमसे शादी के लिए कब हाँ बोला? जिस पर वो उसे मारने लगता है। तभी वहाँ चैंग आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि ओ तो ये तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है, मैं 3 तक गिनती गिनूंगा, अगर तुम यहाँ नहीं आए तो तुम्हारे घर वालों के साथ क्या होगा उसकी कोई गारंटी नहीं। चैंग बोलता है कि तुम कहीं नहीं जाओगी, सिक्योरिटी इसे बाहर निकालो। तभी सेक्रेटरी उसे बॉस को बुलाने लगता है। जो बोलती है क्या ये बॉस हैं? सेक्रेटरी बोलता है कि हाँ तुम यहाँ नहीं होना, यही हम सबके बॉस हैं। चैंग कहता है कि तुम्हारी ज्वाइनिंग ये तो परफेक्ट टाइमिंग पर हुई है, परसों एक पार्टी है और मुझे एक फीमेल पार्टनर चाहिए, सारी तैयारी कर लो, मैं सेक्रेटरी को तुम्हें लेने भेज दूंगा। तब जो सोचती है तो मैं अपने बॉस के साथ ही सो गई थी। रात में चैंग उससे बोलता है कि बहुत देरी हो गई है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तब चू को उसकी कार में बैठकर लाल धागा दिखाई देता है। वो सोचती है कहीं यही तो बचपन के शाओचेंग ब्रदर नहीं है। चैंग बोलता है कि तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा। चू बोलती है कि आपने मुझे सीईओ के ऑफिस में ट्रांसफर किया, क्या उस रात की वजह से? चैंग कहता है कि उस रात तुमने पहला स्टेप लिया था, पर टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। जो बोलती है कि उस रात जो भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, मुझे आपसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। जैक सोचता है कि ये लड़की अब क्या नया ड्रामा कर रही है। इसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शाओ भी आई होती है। वो जो को देखकर बोलती है कि यहाँ कैसे आ गई, ये सब इसे किसने दिलाया? फिर वो उससे बातें करने लगती है। जो बोलती है कि मैं अपने बॉस के साथ यहाँ आई हूँ, उन्होंने मुझे कंपनी देने को बोला था। शाओ बोलती है कि तुम्हारी ड्रेस तो काफी महंगी लग रही है, तुम्हारे बॉस किसी इंटर्न को इतने बड़े फंक्शन में ले आए, जरूर उसकी कोई प्लानिंग होगी। जो कहती है कि ऐसा मत कहो, मेरे बॉस बहुत ही अच्छे हैं। तभी चैंग उसे बोलता है कि तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? जो बोलती है कि मिस्टर ली ये मेरी कजन है। तब शाह उससे हाथ मिलाती है। चैंग को याद आता है कि ये तो वही ज्वेलरी है जो मेरे भाई ने लास्ट टाइम खरीदी थी। वो उससे कहता है कि ज्वेलरी तुमने कहाँ से ली? शाह झूठ बोलती है कि ये मुझे जो ने गिफ्ट की थी। चैंग चू से बोलता है कि ओ तो तुम्हारे पास काफी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पावर है।
तब शाओ उसे झूठ बोलने का इशारा करती है। वो कहती है कि ये तुम्हारे एक डिसेंट बॉयफ्रेंड ने दिया था ना। तब ये सब सुन के चैंग को गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि तुम दोनों बहनें थोड़ी देर बात कर लो, मुझे कुछ लोगों से मिलना है। चू कहती है कि तुमने उसे झूठ क्यों बोला। शाओ कहती है कि अरे तुम नहीं समझोगी, पहली मीटिंग में मैं अपना पास चू से बताऊं। जो बोलती है पर तुमने तो प्रॉमिस किया था कि मेरे नाम का यूज नहीं करोगी। शाओ बोलती है कि हाँ मुझे याद है, चलो हम खाना खाते हैं। फिर वो चू को मारकर उसे गिरा देती है और बोलती है कि सॉरी, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। चू के ऊपर वाइन के सारे ग्लास गिर जाते हैं। तभी चंग आकर उसे अपना कोट पहनाता है। वो उससे बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। चू बोलती है कि मेरे पैर में चोट लग गई है क्योंकि मुझे हाई हील्स पहनने की आदत नहीं। जिस पर वो उसे उठाकर घर ले आता है और कहता है कि क्या तुम अब खड़ी हो सकती हो। तब चू खड़ी हो जाती है, जिससे उसका पैर फिसल जाता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। जैम बोलता है कि तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि इतनी बार मैंने तुम्हारी हेल्प की और तुम्हें अपने पास ट्रांसफर करवा लिया, फिर भी तुम नहीं समझी। सच सोने के बाद अब पीछे हटना चाहती हो या फिर वू लियांग को चूज करना चाहती हो। जो बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हो। जैम बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सोचने के लिए टाइम देता हूँ। सुबह शाओ चू से बोलती है कि कल के लिए मुझे सच में बुरा लग रहा है। उसके बाद बोलते हैं कि बातें करना बंद करो, आज हम फैंसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं। तभी रास्ते में चू बोलती है कि ये रोड तो होटल वाली नहीं लग रही, आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो। उसकी चाची बोलती है कि चुप करके बैठी रहो और वो उसे सिविल अफेयर ब्यूरो में लेकर आ जाते हैं। वो उससे बोलता है कि आज मैं तुमसे शादी करूंगा। तभी सेक्रेटरी चेंग से बोलता है कि लगता है आज मिस चू और वुलियम मैं सर्टिफिकेट लेने आए हैं। चेंग बोलता है कि तुम वहीं रुको, मैं वहाँ आ रहा हूँ। चू कहती है कि मैं वुलियम से शादी नहीं करना चाहती। उसकी चाची बोलती है कि वो फैमिली इतनी बड़ी है, उनसे शादी करना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। जो बोलती है कि आपने तो मेरी मर्जी पूछी भी नहीं। उसकी चाची कहती है कि हमने तुम्हें इतना बड़ा किया, तुम एहसान फरामोश हो। जो बोलती है पर मेरे पैरेंट के एक्सीडेंट के 5 मिनट तो तुम लोगों ने ही रख लिए थे और तुम लोगों को क्या चाहिए। तब उसकी आंटी उसे थप्पड़ मार देती है। वो उससे कहता है कि बस शादी के पेपर साइन होते ही तुम मेरी वाइफ बन जाओगी, आज रात मैं तुम्हें बहुत स्पेशल फील करवाऊंगा। तब जो अपना हाथ छुड़ाने लगती है तभी वहाँ जय आ जाता है। वो कहता है कि तुमने पहले भी मेरा प्लान बिगाड़ दिया था, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर चैंग उससे फाइट करता है। वो कहता है कि तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। चैंग कहता है कि अब से जो मेरी है मैं आज उससे शादी करूंगा। फिर वो मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं, जिस पर सब लोग शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या सच में तुम लोगों ने शादी कर ली। जो कहती है कि हाँ मुझे वो पसंद है। तब उसकी आंटी उससे बोलती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, अभी मिस्टर वो से माफी मांगो। चैंग कहता है कि जो अब मेरी वाइफ है अपनी हद में रहो। वो कहता है कि तुम्हारा फैमिली बिजनेस अब इस शहर में खत्म हो जाएगा। तब चैंग बोलता है कि वो फैमिली के साथ सारे ऑर्डर कैंसिल कर दो और उसे ब्लैकलिस्ट भी कर दो। तभी वो को उसके डेट का कॉल आता है। वो बोलता है कि पर मैंने तो किसी को भी ऑफेंड नहीं किया। तब पता चलता है कि चैंग ही ग्रुप का सीईओ है, जो अभी अभी चाइना वापस आया है। ये सुन के सब चौंक जाते हैं। वो उससे बोलता है कि मिस्टर ली मैं अंधा हो गया था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तब चैंग उससे बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत मौके दे दिए, अब यहाँ से निकल जाओ। फिर हमें ली फैमिली हाउस दिखाते हैं। जो चारों तरफ देखकर बोलती है कि ये घर कितना बड़ा है, मुझे इसकी आदत नहीं। चैंग बोलता है कि ये तो बस शुरुआत है, हमारी वेडिंग कुछ ही दिनों में होगी। जो बोलती है कि सब कुछ इतना अचानक हुआ इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। चैंग बोलता है कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें आदत हो जाएगी। इसके बाद हाउसकीपर उसे चैन का रूम दिखाता है, जहाँ दोनों भाइयों की फोटो होती है। जो बोलती है कि ये तो ब्रदर शाओ चैंग है, इतने सालों के बाद मैंने आखिरकार उन्हें ढूंढ ही लिया। हाउसकीपर कहता है कि मिस्टर ली और उनका छोटा भाई है, उनकी मॉम तो बहुत पहले ही गुजर गई थी। डैड का नेचर बहुत ही स्ट्रिक्ट था, वो गुस्सा हमेशा बड़े बेटे पर ही निकालते थे। फिर में दिखाते हैं कि यून अपने डैड से बोलता है कि प्लीज भाई को मत मारो, लेकिन उसके डैड उसकी एक भी नहीं सुनते। तच्चून से बोलती है कि प्लीज ब्रसियन को मत मारो, उसके पुराने जख्म अभी भरे नहीं हैं। उसके डैड बोलते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, अगर तुम मेरे मामले में पड़ी तो तुम्हें भी मार पड़ेगी। बाद में उसके डैड की डेथ हो जाती है। उस दिन के बाद दोनों भाइयों के पास
पास कोई चॉइस नहीं होती, सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ जाती है। लेकिन पिछले महीने ही उनके छोटे भाई ने सुसाइड कर लिया। अब से मिस्टर ली ही अकेले रह गए हैं। चू बोलती है कि अब से वो अकेले नहीं है, मैं उनके साथ हूँ। इसके बाद चू चैंग से बोलती है कि ये कौन सी जगह है और ये फोटो किसकी है। चैंग बोलता है कि लगता है तुम इतने लोगों को डेट कर चुकी हो कि तुम लोगों को भूल ही गई हो। ये मेरा छोटा भाई था, क्या तुम्हें याद है कि वो तुमसे पागलों जैसा प्यार करता था। तुमने से उसका प्यार ही नहीं लूटा, उसका सारा पैसा भी साफ कर दिया, यहाँ तक कि उसे चीट भी किया। जो बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। चैंग बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना स्टूपिड हूँ। मैं ही उनको हर महीने पॉकेट मनी भेजता था और वो सारा पैसा तुम पर उड़ा देता था और खुद घर पर पुराने नूडल्स खा के रहता था। सुसाइड से पहले भी उसकी सारी लास्ट सेविंग उसने तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी और तुम्हें अब भी उसका चेहरा याद नहीं। जो बोलती है तो तुमने मुझे अप्रोच इसलिए किया था। चैंग बोलता है कि और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है कि उस रात की वजह से तुम जैसी लड़की के साथ जिन पर पता नहीं कितने लोग पहले चढ़ चुके हों, मैं तुम्हारे साथ कैसे सो सकता हूँ। जिस दिन मुझे पता चला कि युन तुम्हारी वजह से चला गया, उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जो सोचती है कि अगर इसको पता चला कि ये सब मेरी कजिन सिस्टर ने किया है तो मेरी कजिन भी फंस जाएगी। नहीं, वो इस दुनिया में अकेली है जो मेरे साथ अच्छी थी, मैं उसे इसमें इन्वॉल्व नहीं करूंगी। तब चैंग कहता है कि फेक आंसू मत निकालो, आज तुम्हें यही मेरे भाई के सामने 100 बार कोटू करना होगा। तब चू को कोटू करते वक्त अपनी कजिन की याद आती है। एक लेडी उसे झाओ फैमिली में लेकर आती है और कहती है कि इस बच्ची को मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ। शाओ बोलती है कि अब से मैं तुम्हारी कजिन हूँ, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। फिर कॉलेज में चू पानी में डूबने लगती है, तभी वहाँ शाओ आकर उसे बचा लेती है। सब लोग बोलते हैं कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग सिस्टर है। प्रेजेंट में जो कहती है कि ये कर्ज मैंने तुम्हारी तरफ से चुका दिया क्योंकि तुमने कभी मेरी जान बचाई थी। इसके बाद शाओ चू से मिलने आती है। चैम बोलता है कि आज सुबह ही वो लो ब्लड शुगर की वजह से बेहोश हो गई थी, जाओ तुम उससे बात कर लो। तब शाह उससे कहती है कि वाओ, तुम तो सच में लग्जरी बंगलों में शिफ्ट हो गई हो। जो कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, यहाँ से चली जाओ और दोबारा यहाँ कभी मत आना। शाह कहती है कि तुम अब मिसेस ली बन गई हो, तो क्या ये लोग हम जैसे लोगों को नीचा समझते हैं। इतने सालों से मैंने तुम्हारी हिफाजत करी, कितनी सेल्फिश हो तुम। जो कहती है कि ऐसा नहीं है। शाह कहती है कि बस मुझे बहस करने का मूड नहीं है, क्या तुम मेरी काम कर दोगी। ये मेरे एक्स की फ्लैट की चाबी है, टाइम मिले तो जाके उससे मिलना और रिंग वाला बॉक्स ले आना। अगर वो घर पर ना भी हो तो तुम डायरेक्ट अंदर चली जाना। चू कहती है कि उस लड़की का नाम यून तो नहीं था। शाह कहती है कि तुम्हें अब भी याद है, मैं तो उसका नाम भी भूल गई थी। चू कहती है कि तुम तो उससे बात भी नहीं करती, ना ही तुमने कभी उसकी परवाह की। शाह कहती है कि मैं क्यों उसकी परवाह करूं, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मुझे तो डर है कि शायद वो अब भी मेरा वेट कर रहा हो। इसके बाद चुयुन के रूम में आ जाती है और रिंग का बॉक्स निकाल लेती है। उसे डाउट होता है कि कहीं मैं जो कर रही हूँ वो सही है या नहीं। तभी चैंग भी वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है, ये तो मेरे भाई की चीज है, वो मर गया और तुम्हारे दिमाग में अभी उसकी प्रॉपर्टी चल रही है। फिर वो उसे वॉशरूम में ले आता है और कहता है कि जब यून ने सुसाइड किया था, ये वही बाथरूम है, जब मैंने उसे देखा था तब वो यही था, तुम्हें कोई भी पछतावा नहीं हो रहा ना, इससे तुम अब से यहीं रहोगी। उस वक्त उसने जो महसूस किया था वो तुम भी महसूस करो। तब मैड उससे कहती है कि मैडम की कजन फिर से आ गई है। चैंग बोलता है कि वो बार बार यहाँ क्यों आ रही है, बट एक्चुअल में शाह तो बस रिंग का बॉक्स लेने आई थी। तभी उनकी फोटो को देखकर वो घबरा जाती है। सर्वेंट उससे कहता है कि ये मिस्टर योन है, ली फैमिली के सेकंड ईयर मास्टर, इन्होंने पिछले महीने सुसाइड कर लिया था। शाह कहती है कि वो लू फैमिली का सेकंड ईयर मास्टर था, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कभी उसे चीट नहीं करती। चैंग बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। शाह बोलती है कि मुझे अपनी बहन की याद आ रही थी।
चैंग बोलता है कि वो रेस्ट कर रही है, तुम यहाँ से चली जाओ। तभी मैड आपस में बात करती हैं कि मैंने तो सोचा था कि यंग मास्टर का शादी करना प्यार के लिए था, लेकिन ये तो बदला लेने के लिए था। कुछ दिन पहले यंग मास्टर ने उसे अपने भाई के सामने पूरी रात घुटनों पर बैठाया, पर मैंने तो सुना है कि यंग मास्टर के दिल में अभी भी एक और लड़की है, उसका नाम शायद चू था। वो बचपन में पास ही रहती थी, बाद में उसके पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मर गए। उसके बाद कोई खबर नहीं मिली। ली फैमिली उसे हर जगह ढूंढ रही है क्योंकि उसके बैग पर एक निशान है। ये सब सुनकर शाओ अपनी बैग पर वैसे ही स्कार बनाने लगती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि चू की बैग पर यही स्कार था। शाओ कहती है कि मैंने कई बार उसे देखा है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। इसके बाद वो चैंग के पास आकर एक्टिंग करने लगती है कि मैं ही तुम्हारी चू हूँ, बचपन में जो तुम्हारे पड़ोस में रहती थी। ये निशान देखो, क्या तुम्हें कुछ याद आया? चैंग बोलता है कि मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। शाओ कहती है कि जब लास्ट टाइम मैं डिनर पार्टी में तुमसे मिली थी, तब से मैं सोच रही थी कि तुम मेरे शाओचेंग ब्रदर होगे। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है। चैंग कहता है कि आज काफी लेट हो गया है, मैं तुम्हारे लिए रूम अरेंज करवाता हूँ। उसके जाते ही शाओ उसकी रखी हुई ड्रिंक में ड्रग मिला देती है। वापस आकर चैंग अपनी ड्रिंक फिनिश करता है, जिससे उसे नशा होने लगता है। शाओ कहती है कि आज रात मैं यहीं रुक जाऊं। चैंग कहता है कि सॉरी, मैं जल्दी सोना चाहता हूँ, तुम अपने रूम में चली जाओ। दूसरा चू रूम खोलने के लिए बोलती है। चैंग बोलता है कि अब तुम समझी कि तुम गलत थी। चू बोलती है कि हाँ, मुझे पता चल गया है कि मैं गलत थी। चैंग बोलता है कि ये बेचारी बनने का ड्रामा किसके लिए कर रही हो। चू बोलती है कि मैं बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जिस पर चैंग उसे किस करने लगता है। वो कहता है क्या तुम मुझे याद नहीं करती, मैं शाओ चैंग ब्रदर हूँ। सुबह वो सोचता है कि मैंने क्या कर दिया। चू से बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया है। चैंग बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ, तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो। तभी बेड पर स्टैंड देखकर वो सोचता है कि ये तो इसका फर्स्ट टाइम था। फिर सेक्रेटरी से कहता है कि मुझे उनके अपार्टमेंट में जाना है, मूविंग कंपनी को कॉल करो। सेक्रेटरी कहता है कि बॉस मूविंग कंपनी आ चुकी है, बट ये किसकी पेंटिंग है। चैंग बोलता है कि ये मेरी मॉम की पेंटिंग है। जब हम छोटे थे तो वो काफी यंग थी, मैं और यून अक्सर उन्हें याद करते हैं। पर यून की डायरी में उसने लिखा था कि उसने चू की भी पेंटिंग बनाई थी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। सेक्रेटरी कहता है कि ऐसा हो सकता है आपके भाई ने ज्यादा दुख के चक्कर में उनके सारे सामान हटा दिए हों। चैंग कहता है कि सारी पेंटिंग ली हाउस में भेज दो, मैं अगले महीने उसके लिए आर्ट एग्जीबिशन करवाऊंगा। यही उसकी लास्ट विश थी। तब सेक्रेटरी वर्कर से कहता है कि इन सबको भी ले जाओ, एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। तभी उसे हार्ट के फ्रेम में एक फोटो मिलती है। दूसरे शाओ की मॉम उससे बोलती है कि तुमने इतना बड़ा बॉक्स घर पर क्यों भेज दिया। शाओ कहती है कि इन सब चीजों को ठिकाने लगा दो, अगर चैंग को पता चल गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। मैंने सुना है कि आज सुबह ही वो यून के अपार्टमेंट में गया था, अच्छा हुआ कि मैंने पहले से ही सब कुछ हटा दिया था। इसके बाद शाओ सर्वेंट से कहती है कि लाओ मैं चू को सूप दे देती हूँ। सर्वेंट बोलता है कि तुम कितनी अच्छी हो और तुम्हारी कजन कितनी बुरी है। शाओ कहती है कि यूनिवर्सिटी से ही जो एक साथ कई लोगों को डेट करती थी और हर दिन क्लब जाती थी, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। अब जो हुआ वो उसी के कर्म का रिजल्ट है। चू कहती है तो तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। शाओ कहती है कि ज्यादा एक्साइट मत हो, अभी चैंग को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जो बोलती है तो तुम्हें पता है कि जब मैंने तुम्हारी जगह ब्लेम ले लिया था, उस वक्त चैंग ने मेरे साथ क्या किया था। शाओ बोलती है कि तुम जानती हो मैं फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूँ। जो बोलती है कि बस हमेशा तुम्हारा यही बहाना रहता है, मैंने तुम्हारे लिए काफी कर्ज ले लिए हैं, अब तुम्हें खुद जाकर चैंग को बता देना चाहिए कि उसके छोटे भाई ने तुम्हारी वजह से सुसाइड किया था। शाओ बोलती है कि मैं क्यों मान लूं, मैंने कुछ नहीं किया, उस वक्त उनके साथ जो था वो तुम थी, तुमने ही उसका पैसा खर्च किया और अब सारा ब्लेम मुझ पर डाल रही हो। जो कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, मुझे तो तुम्हारे एक का नाम भी याद नहीं था, मुझे कैसे पता होगा कि वो कौन था। शाओ बोलती है कि सू फैमिली ने तुम्हें इतने साल तक पाला है, अब एहसान चुकाने का टाइम आ चुका है, मुझे ब्लेम मत करो। जो बोलती है कि मैं हमेशा समझती थी कि चाहे अंकल आंटी मुझसे अच्छे ना हो, लेकिन तुम तो अच्छी हो, पर अब समझ आया कि सब कुछ झूठ था। शाओ बोलती है कि मैं बस तुम पर तरस खाती थी, तुम तो बिना माँ बाप के एक बेचारी हो, बचपन से आज तक सिर्फ मेरे पीछे साइड कैरेक्टर बनने लायक। जब तुम पानी में गिरी थी तभी मुझे तुम्हें डुबा देना चाहिए था, मैं क्यों तुम्हें बचाती, सब मेरी इमेज के लिए था, तुम मुझे एक्सपोज
डिस्पोज करना चाहती हो, बेहतर है कि जल्दी मर जाओ और अपने मरे हुए मामले के पास चली जाओ। जो कहती है कि तुम्हारी पूरी फैमिली नर जाने के लायक है। शाओ कहती है कि वैसे अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मरते तो हमें इतना सारा कंपनसेशन कैसे मिलता, वरना कौन तुम जैसी बुझ को अपनाएगा। सब चूल से मारने लगती है। चैंग बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। सरन बोलता है कि मैं शाओ ने मन से मेडिसिन दी थी, लेकिन चू ने उल्टा उनसे झगड़ा किया। चू बोलती है कि ये सब झूठ है, इसने मुझ पर इल्जाम लगाए, तुमने मुझे बचाना नहीं, मैं तुम्हारी चू हूँ, ये देखो ब्रेसलेट, ये मैंने ही तुम्हें दिया था। शाओ कहती है कि तुम्हें क्या बोल रही हो, ये रेड धागा तो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था टीम ज्वाइन करने से पहले तुम्हारी सेफ्टी के लिए। चू बोलती है कि मेरा बिलीव करो। चैंग बोलता है कि मैं सिर्फ वही मानता हूँ जो मैं देखता हूँ, तुम इस ब्रेसलेट के लायक नहीं हो, इसे बेसमेंट में बंद कर दो, मेरी परमिशन के बिना इसे बाहर मत आने देना। इसके बाद सेक्रेटरी यून की पेंटिंग को एग्जीबिशन में दिखाने के लिए प्रिपेयर करवाता है। दुष्टर शाह सर्वेंट से बोलती है कि जो फिर से भूख हड़ताल कर रही है क्या। सर्वेंट बोलता है कि वो जो भी खाती है सब वॉमिट हो जाता है, अभी बड़ी मुश्किल से उसने कुछ खाया था, फिर भी उसे उल्टी हो गई। तब शाओ चू के पास जाती है। चू बोलती है कि निकलो यहाँ से। शाओ बोलती है कि तुम खुद को क्या समझती हो, ली फैमिली की मालकिन, जब मैं चेंग से शादी कर लूंगी तो तुम खुद ही इस घर से निकल जाओगी। जल्दी मैं यून के आर्ट एग्जीबिशन में जाने वाली हूँ, उसी दिन चेंग हमारे एंगेजमेंट भी अनाउंस करेगा। अभी पानी पी लो, तुम और तुम्हारे पेट का बच्चा दोनों साथ चले जाओ। जो कहती है कि तुमने क्या कहा, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। शाओ कहती है कि चैन को बस तुम्हारी बॉडी चाहिए थी, अगर उसे पता भी होता तो भी वो इस बच्चे को नहीं चाहता। तब चू हेल्प के लिए आवाज देने लगती है। सर्वेंट कहता है कि तुम यहाँ और क्या ड्रामा कर रही हो, या मास्टर घर पर नहीं है। चू कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। सर्वेंट कहता है कि यह मास्टर का ऑर्डर है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती। तब चू खुद घर से बाहर निकलकर टैक्सी में बैठ जाती है, लेकिन उस टैक्सी का भी एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरा आर्ट एग्जीबिशन हो रही होती है। चैंग सेक्रेटरी से बोलता है कि ये कौन सी पेंटिंग है, तुमने इसे इतना छुपा क्यों रखा है। सेक्रेटरी बोलता है कि आपके भाई की सबसे बड़ी पेंटिंग थी, काफी स्टूडियो घूमने के बाद ये हमें मिली है। तभी चू चैंग को कॉल करके बोलती है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज हमारे बच्चे को बचा लो। चैंग कहता है कि मुझे लगता है तुम मेंटली अनस्टेबल हो चुकी हो, बस बेसमेंट से निकलने के बहाने बना रही हो। जो बोलती है कि नहीं, सच ये है कि तुम्हारे भाई के साथ जो डेट कर रही थी वो हमेशा से शाओ थी, उसने मेरा नाम यूज किया, अगर तुम ध्यान से चेक करोगे तो तुम्हें सारे प्रूफ मिल जाएंगे। चैंग कहता है कि मुझे मत सिखाओ कि काम कैसे करते हैं, और वो उसका कॉल काट देता है। तभी होस्ट कहता है कि अब हम सब यून की छोड़ी हुई सबसे बड़ी पेंटिंग देखेंगे, जो कि शाओ की पेंटिंग निकलती है। सब लोग शाओ से बोलते हैं कि ये तो तुमसे मिलती जुलती है। शाओ बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने मॉम से कहा था कि ये पेंटिंग डिस्पोज कर दे। तो चैंग उससे कहता है कि उसने तुम्हारी पेंटिंग क्यों बनाई। शाओ बोलती है कि मुझे क्या पता कि उसने क्यों बनाई। तब चैंग चू को देखने चला जाता है। वो सर्वेंट से कहता है कि मैडम कहाँ गई। सर्वेंट कहता है कि मैम ने मुझे धक्का दिया और खुद हॉस्पिटल चली गई। चैंग कहता है कि जाकर मेरी वाइफ को ढूंढो, और अगर वो नहीं मिली तो तुम भी यहाँ मत आना। तभी डॉक्टर उसे कॉल करके बोलते हैं क्या तुम चूंकि फैमिली से हो, उसका एक्सीडेंट हो गया है, अभी तुरंत आकर यहाँ साइन करो। जिस पर चैंग हॉस्पिटल आ जाता है। वो कहता है कि मेरी वाइफ कैसी है। डॉक्टर कहते हैं कि 3 महीने की प्रेगनेंसी के बाद उसका मिसकैरेज हो गया, ऊपर से वो बारिश में भीग भी गई, तुम कैसे हस्बैंड हो। चैंग सेक्रेटरी से कहता है कि शाओ की डिटेल निकालो। तब सेक्रेटरी उसे बताता है कि शाओ जो फैमिली की डॉटर है और जो उसकी कजन थी, जब चू सिर्फ 7 साल की थी तभी उसके बहन का एक्सीडेंट हो गया था और दोनों की ही डेथ हो गई थी। उसके बाद जो फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया। ये फोटो लास्ट टाइम आपके भाई के अपार्टमेंट से मिली थी। शाओ ने कई बार डेटिंग के लिए चू का नाम यूज किया, उनमें आपके भाई का नाम भी शामिल था। और एक और बात, आपके बचपन की पड़ोसी का सरनेम भी झाओ था। जब उनकी बेटी 6 साल की थी तब वो शहर छोड़कर चले गए थे। 1 साल बाद उनका कार एक्सीडेंट हो गया। जिस चू को आप ढूंढ रहे थे वो असल में झाओ चू ही है। चैंग कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया, वो प्रेग्नेंट थी।
तभी वो शाओ के पास जाता है। शाओ उससे बोलती है कि मुझे सच में नहीं पता कि उसने मुझे ड्रॉ क्यों किया। चैंग बोलता है कि बस करो, मुझे तुम पर ट्रस्ट है, तुम मेरा फर्स्ट लव हो, तुम्हारा नेचर मैं जानता हूँ। शाओ कहती है और चू का क्या हुआ? चैंग कहता है कि उसका तो मिसकैरेज हो गया। अंकल शू कह रहे थे कि उस दिन तुमने उसे मेडिसिन दी थी। शाओ कहती है कि नहीं, उस दिन चू को प्यास लगी थी, इसलिए मैंने बस एक ग्लास पानी दिया था। चैंग कहता है कि अगर ऐसा ही है तो तुम शादी की डेट फिक्स करो, मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। इसके बाद शाओ के मॉम डैड वेडिंग में शो ऑफ कर रहे होते हैं कि मेरी बेटी अब चैंग एंड कू के प्रेसिडेंट की वाइफ बन जाएगी। तभी वहाँ चैंग अपने भाई की फोटो लेकर आ जाता है। शाओ कहती है कि मुझे पता है तुम अपने भाई को याद करते हो, लेकिन आज हमारी वेडिंग है। उसकी मॉम कहती है कि ऐसी खुशी के दिन पर तुम ऐसी पेंटिंग क्यों लाए हो? तब सेक्रेटरी उसे थप्पड़ मारता है। शाओ बोलती है कि तुमने मेरी मॉम को क्यों मारा? तब सेक्रेटरी उसे भी थप्पड़ लगा देता है। शाओ चैंग से बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो? चैंग बोलता है कि अभी बताता हूँ, ये फोटो देखो। शाओ बोलती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिली? उसकी मॉम कहती है कि मैंने तो सब कुछ हैंडल कर लिया था। चैंग बोलता है कि अब तुम्हारी मॉम ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है, अब तुम और क्या कहना चाहती हो? शाओ बोलती है कि ब्रदर चैंग मुझे एक्सप्लेन करने दो। चैंग बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस नाम से बुलाने की? तुम इतनी बेशरम हो, ये उनके सामने हमेशा झूठ बोलती रही, मुझे तुमसे घिन आती है, अब घुटनों पर बैठो। चू ने तुम्हें इस दुनिया में सबसे अपना माना था, तुम्हारे लिए उसने ब्लेम लिया और यून के सामने 100 बार सिर झुकाया, आज तुम 1000 बार झुकोगी। तब उसकी मॉम कहती है कि सन इन लो, तुम्हारे भाई ने सब कुछ खुद किया था। चैंग बोलता है कि कौन सा सन इन लो, तुम अभी भी सपना देख रही हो। उसके डैड बोलते हैं कि तुमने मेरी कंपनी के साथ क्या किया? चैंग बोलता है कि कुछ नहीं, बस तुम्हारे फ्रॉड के प्रूफ सबमिट कर दिए हैं, एक हफ्ते के अंदर जो फैमिली के पास एक भी पैसा नहीं बचेगा। शाओ कहती है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। चैंग कहता है कि तुम और यून जब साथ थे तुमने उसे बार बार धोखा दिया और उससे पैसे खर्च करवाए, हर ट्रांसफर को तुमने गिफ्ट लिखवाया। ये सिर्फ प्यार का मैटर नहीं था, जो पैसा मेरे भाई का तुम पर लगा है मैं एक एक पैसा वापस लूंगा, अगर तुम नहीं दे सकती तो तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। शाओ कहती है कि तुम कौन से बेकसूर हो, गलती साफ साफ तुम्हारी है, तुमने किसी और को कोई और समझ लिया, तूने जो भी दर्द झेला है उसमें तुम भी जिम्मेदार हो। चैंग को गुस्सा आ जाता है, वो सेक्रेटरी से बोलता है कि ऑर्डर निकालो कि जो फैमिली पूरे देश में बैन हो जाएगी, जो भी उनसे कोऑपरेशन करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। इसके बाद चैंग चू से कहता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? चू बोलती है कि मेरा बच्चा कहाँ है? चैंग बोलता है कि सॉरी, मैं हमारे बच्चे को नहीं बचा पाया, सारी गलती मेरी है, मैंने लोगों को गलत पहचाना, प्लीज मुझे एक मौका दो, ये लाल धागा वापस ले लो। तब चू को गुस्सा आ जाता है, वो उससे कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। इसके बाद शाओ चू के बारे में आ जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हारी वजह से आज हमारी फैमिली बर्बाद हो गई, मेरे पेरेंट्स और मैं खुद भी नहीं जानती कि आज हम कहाँ सोएंगे और तुम वीआईपी वार्ड में आराम से पड़ी हो। चू कहती है कि तुम ये डिजर्व करती हो, का एक्सीडेंट के पैसे से तुमने मेरी फैमिली छीन ली, खुद की कंपनी खोली और लाइफ धीरे धीरे सेट हो गई, मैंने दिल से तुम्हारा साथ दिया था और तुम्हें अपनी बहन माना था, पर तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? शाओ कहती है कि बचपन से तुम मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं थी, ना ही मुझसे पढ़ाई में अच्छी थी, फिर चैंग ने तुम्हें क्यों चाहा? अगर तुम साइड रोड में रहती तो मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करती, पर तुम मुझसे ऊपर जाना चाहती थी, ये मुझे मंजूर नहीं था। जो कहती है कि लेकिन जो भी हुआ तुम्हें एक बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। शाओ कहती है कि अगर किसी को ब्लेम करना है तो खुद को करो, माँ होके भी तुम अपने बच्चे को नहीं बचा पाई, तुम्हें लगता है कि चैंग तुमसे प्यार करता है, वो सिर्फ गिल्ट में तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पेरेंट्स जो तुमसे बहुत प्यार करते थे वो भी मर चुके हैं, अब तुम बस एक अकेली ऑर्फन हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो यहीं से कूद जाती, एक्सीडेंट के दिन भी तुम्हें भी मर जाना चाहिए था, फिर तुम क्यों बच गई? इसके बाद चू टॉप फ्लोर पर आ जाती है, वो कहती है कि मॉम डैड मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है, आपको पता नहीं है कि मैंने 20 साल कैसे गुजारे हैं, मैं अब आपके पास आ रही हूँ, और वो वहाँ से कूद जाती है। चैंग बोलता है कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, आंखें खोलो, मुझे ऐसे डराओ मत। चू कहती है कि अब मुझे जाने दो, मुझे अपने पेरेंट्स से मिलना है, और उसकी डेथ हो जाती है। फिर चैंग उसकी यारों से निकल ही नहीं पाता और एंड में वो खुद को भी पानी में डुबा देता है, और इसी के साथ ये ड्रामा भी यही खत्म हो जाता है।